रेडी? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विथ अंकित और हमारे कंप्यूटर सेंटर ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पे। आज टीचर्स डे के इस शुभ अवसर पे हम थोड़ा सा टीचर्स डे के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग मनाते तो हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन या त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग नहीं जानते हैं और ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर हम लोग मना लेते हैं ना। तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से भी हम पूछेंगे और हम आपको कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। बताइए, आप लोग आज मनाने के लिए तैयार हैं? अभी इस पे लाइट आने लगेगी। बताइए क्यों मनाया जाता है, कुछ तो बताइए। आप लोग मनाने के लिए रेडी हैं, चंदा वसूले हैं, क्यों मनाने जा रहे हैं, कुछ तो बताइए ना। क्यों मनाना चाहिए? कोई त्यौहार या कोई पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं? आप लोग एकदम साइलेंट। चलिए इसी का बताइए, त्यौहार का छोड़िए। नहीं बताएंगे? चलिए चलते हैं आगे, फिर हम ही बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि इसे क्यों मनाया जाता है ना। तो आप लोग बस इतना नहीं कह सकते कि इसे शिक्षक के सम्मान में मनाया जाता है, हैं? माता पिता के बाद शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको निस्वार्थ आपकी उन्नति के बारे में हमेशा सोचता है। ठीक, तो क्यों मनाया जाता है? शिक्षक हमें अच्छी सीख देते हैं ताकि हम जीवन के हर पड़ाव पर तरक्की हासिल कर सके और बेहतर इंसान बन सके, है ना। सबसे देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे शिक्षक होते हैं, कौन होते हैं? माता और पिता, है ना। सबसे पहले माता को माना जाता है, फिर पिता को माना जाता है। उसके बाद नंबर आता है गुरु का। बहुत सारे गुरु आपके लाइफ में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं। किसी को हम लोग याद रखते हैं, किसी को भूल जाते हैं, ना। ठीक है, तो शिक्षक हमें अच्छी सीख देते हैं। उसके बाद विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों यानी गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ भी किया जाता है। कब किया जाता है? 5 सितंबर को, है ना। क्यों किया जाता है? शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए, है ना। वो लोग इतना मेहनत करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपके लिए लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सम्मान मिलना चाहिए, है ना। वो लोग आपसे और क्या मांगते हैं? कुछ नहीं, उसके बदले में सिर्फ सम्मान मांगते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है कि कहीं पे छुट्टी रहती है, कहीं पे छुट्टी नहीं रहती। हम लोग के यहाँ नहीं रहती है, हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। चलिए अब बताइए कि 5 सितंबर ही क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं रखी गई? अच्छा, इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। अच्छा, सही बात है, उनका जन्म हुआ था, इस वजह से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कौन थे? उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे, ना। इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। इसी दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और उन्होंने जो है छात्रों ने इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने की इच्छा जाहिर की थी, किसी दिन शिक्षक दिवस मनाया जाए, तो उन्होंने उसकी अनुमति दी थी कि हाँ चलिए ठीक है, आप लोग मना सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और है, दुनिया के 100 देश यानी 100 से ज़्यादा देशों में शिक्षक दिवस जो है अलग अलग तारीख पे मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 5 सितंबर है, इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख पे। ये नहीं, चूँकि ये इंटरनेशनल डे नहीं है, है ना, हमारे भारत का है और ये भारत के रहने वाले हैं, तो इसको पूरा विश्व तो मना नहीं सकता है। तो भारत में इसी तारीख को मनाया जाता है। इसी तरह अलग अलग देशों में अलग अलग जो पर्सनालिटी है उनके हिसाब से डेट को डिसाइड किया गया है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही क्यों, और कोई भी तो हो सकता था, इनके ही जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है? तो ये मैसूर विश्वविद्यालय जो कि कर्नाटक में है, वहाँ के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, है ना।
और उस दौरान इन्होंने छात्रों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़े योगदान दिए थे। तो इन्हीं योगदान को याद करने के लिए बच्चों ने, जब ये 1962 में राधाकृष्णन यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद जब ये दूसरे राष्ट्रपति भारत के बने, तब उस दौरान जो है, उस समय जो छात्रों ने 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए इनसे अनुमति मांगी, तो इन्होंने उसको जो है प्रस्ताव को आगे पारित कर दिया, यानी फॉरवर्ड कर दिया। तब से जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, है ना। तो इनका जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को पड़ता है, तो इसी डेट को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि एक शिक्षक थे, इस वजह से कोई और डेट ना रखकर 5 सितंबर रखी गई, जिससे कि उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर पाएँ। ठीक, फिर अब क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। वैसे तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ही लिए हैं, है ना। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति, और एक महान शिक्षक भी थे, है ना, क्योंकि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था, है ना। और ये बचपन से ही किताब पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रेरित थे। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं इनके निधन की। वैसे तो जन्म दिवस पे निधन की बात नहीं करनी चाहिए। तो इनका जो निधन हुआ था 17 अप्रैल 1975 को हो गया था, है ना। अब देखिए, हर साल जन्म दिवस मनाया जाता है या फिर कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उसकी एक थीम होती है, इसको हम लोग मनाते हैं और उस पर उसी के हिसाब से हम पूरे साल उसको अमल करते हैं, है ना। तो इस बार की जो 2024 की थीम रखी गई है वो है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना, यानी आने वाला जो भविष्य है उसके लिए हम शिक्षक को सशक्त बनाएं, ऐसी थीम रखी गई है। ये भारत सरकार के द्वारा रखी जाती है। हर तरह के जो भी दिवस होते हैं उस दिवस पे एक थीम रखी जाती है, जैसे कि जल दिवस पे हो गया, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये पूरे साल हम लोग उसको मनाते हैं। जैसे कि प्रदूषण के लिए था, तो प्रदूषण के लिए इसके पहले की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना। प्लास्टिक के पोल्यूशन को हम लोग रोकेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, है ना। पन्नी हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह की थीम होती है, जिसे यहाँ पे दिया गया है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। शिक्षक हमारे कमज़ोर ना हो, शिक्षक मजबूत रहें, इस वजह से ये थीम रखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस सेशन को क्लोज किया जाए, हैं। चलिए, हम लोग फिर से आ गए अपनी पहली स्लाइड पे।